बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात सवम, मैं इकरा शौकत आप सबको इस किताब की रिकॉर्डिंग के साथ खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से अफराद हैं जो हमारे इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो हैं आप, हमारे तलबा, हम यानी कि आपके असातिज़ा और दीगर असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन भी। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन मनसूबाबंदी है जो कि हमने कामयाबी से निभाई है और उसके तहत हमने अपनी तमाम किताबों को बनाया है। हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है और हमारा जो आज का सबक है वो है मोबाइल फ़ोन की कहानी। हम यहाँ पर इन हासिलात तालुम को देखेंगे। तो पढ़ने से पहले का सवाल है, राब्ते के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं? मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ख़त, ईमेल वगैरह वगैरह। आज के दौर में राब्ते का सबसे तेज़ तरीन ज़रिया कौन सा है? तो आपको खुद बताना है। आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास मोबाइल मौजूद है, ईमेल मौजूद है, तो आपके नज़दीक सबसे तेज़ तरीन ज़रिया कौन सा है? मोबाइल जो सबक है वो इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है और हम इसको अब पढ़ेंगे। बिलाशुबा मोबाइल फ़ोन दौरे हाजिर की बहुत मुफीद इजाद है, लेकिन इसके चंद नुकसानात भी हैं। इन नुकसानात से बचने के लिए हमें चंद एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। पेट्रोल पंप, हवाई जहाज़ और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के करीब उसे बंद कर देना चाहिए। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हादसे का सबब बन सकता है। इसी तरह सड़क पार करते वक्त और पुरहजूम बाजार में चलते हुए भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। इस तरह इंसान ख़तरनाक हादसे का शिकार हो सकता है। तो हमने देखा कि जहां मोबाइल फ़ोन के बहुत से फ़वाइद हैं वहां इसके कुछ नुकसानात भी हैं। हमें खुद इन नुकसानात से बचने की कोशिश करनी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकें। तो जी चलिए बढ़ते हैं इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब और सबसे पहले देखते हैं इन अल्फाज के मानी को। इजाद करना, कोई नई चीज़ वजूद में लाना। दौरे हाजिर का मतलब होता है मौजूदा अहद, मौजूदा ज़माना, मौजूदा वक्त। ख़तरनाक, जिससे नुकसान का डर हो। सबब, वजह। मुफीद, फ़ायदा देने वाला। बिनाई, नज़र को कहते हैं, आँख की रोशनी को कहते हैं। अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं और मेरे करने के काम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गलत और दुरुस्त जुमलों का इंतखाब करना है। पुराने ज़माने में टेलीफोन कमरे जितना बड़ा होता था। गलत है या दुरुस्त? बिल्कुल गलत है भाई, इतना बड़ा टेलीफोन नहीं था, वो कंप्यूटर था। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भेजा जाने वाला पैगाम SSM कहलाता है। गलत, SMS कहलाता है। तारों के बगैर फ़ोन को टेलीफोन कहते हैं। बिल्कुल गलत, मोबाइल कहते हैं। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना दुरुस्त अमल है। बिल्कुल गलत, हरगिज़ ऐसा मत कीजिएगा, ये एक गलत अमल है। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन पर अखबार भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, हम इंटरनेट के इस्तेमाल के ज़रिए मोबाइल फ़ोन पर ना सिर्फ अखबार पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब भी पढ़ सकते हैं। तो ये जुमला दुरुस्त है। आगे है जी ये खाली जगह के जुमले, इनको आपको दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर पुर करना है। मोबाइल फ़ोन में आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डैश से काम लिया जाता है। क्या इस्तेमाल होता है वो आपको बताना है। टेलीफोन में डैश की तार इस्तेमाल होती है। तो इन तमाम जुमलों को पढ़िए, सबक को पढ़ के इन्हें मुकम्मल कीजिए और इस सरगर्मी को हल करके अपने असातिज़ा या वालिदैन को दिखाइए। आगे है जी लिखना की सरगर्मी। लिखना में हमारे पास ये सवालात हैं, फारिग वक्त में मोबाइल फ़ोन से क्या काम लिया जा सकता है? तो हाँ, हम अगर फारिग हैं, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं तो हम गेम खेल सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं और अगर हमारे पास कोई काम है तो हम अखबार पढ़ सकते हैं, कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। जो भी काम हमारे फ़ायदे का है हम वो कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह से किसी हादसे का बाइस बन सकता है? तो किस तरह, अगर हम सड़क पार कर रहे हैं और हमारी नज़र मोबाइल पर है तो हादसा हो सकता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हादसा हो सकता है। अगर हम किसी पेट्रोल पंप पर हैं या हवाई जहाज़ में हैं और हम मुस्तकिल मोबाइल पर लगे हुए हैं तो भी कोई हादसा पेश आ सकता है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के कोई से 2 आदाब लिखिए। तो आपको बताने हैं कि क्या
आदाब हैं जिनका ख्याल रखते हुए आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तालिब इल्म मोबाइल फ़ोन से क्या फ़ायदे हासिल करता है या कर सकता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम किताब पढ़ सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं, हम इस पर रियाजी के सवालात कर सकते हैं, और भी बहुत से काम हैं। इस सबक को पढ़िए और इन सवालात के जवाब दीजिए। आगे है हमारे पास सुनना बोलना की सरगर्मी। आपस में बातचीत करें और बताएं कि मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि हमारे जहन पर इसका मनफी असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, क्योंकि हम फारिग वक्त में या ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करके अपना वक्त भी ज़ाया कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। आपस में बातचीत करके बताइए। एक मुकालमे के ज़रिए अपने दोस्त को टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का फ़र्क बताएं। तो फ़ोन कर लीजिए, लिख लीजिए, दोस्त को सामने बिठा लीजिए और मुकालमा कीजिए। बताइए कि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन में क्या फ़र्क। आगे है जी ज़ुबान शनासी की सरगर्मी, और हम क्या करेंगे, इस्म ज़मीर। क्या है जी, इस्म ज़मीर। जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनना है आपने। असलम एक दुकानदार है। असलम अपने ग्राहकों से अखलाक से पेश आता है। असलम की दुकान पर सारा दिन खूब रश लगा रहता है। ये जुमले आपने सुने। अब इन जुमलों को दोबारा सुनिए, मैंने इनमें कुछ तब्दीली की है। असलम एक दुकानदार है, वो अपने ग्राहकों से अखलाक से पेश आता है। उसकी दुकान पर सारा दिन खूब रश लगा रहता है। तो क्या फ़र्क है? जो पहले जुमले दिए गए थे उसमें लफ्ज़ असलम बार बार दोहराया जा रहा था। असलम ये करता है, असलम वो करता है, असलम ऐसा है, असलम वैसा है। लेकिन जब हमने दोबारा उन जुमलों को पढ़ा तो हमने असलम की जगह वो या उसकी, उसका लगा दिया। तो ये जो हमने असलम की जगह यानी इस्म की जगह अल्फाज या हरूफ इस्तेमाल किए हैं वो इस्म ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे असलम एक दुकानदार है, वो अपने ग्राहकों से अखलाक से पेश आता है। उसकी दुकान पर खूब रश लगा रहता है। तो ये क्या है, ये है इस्म ज़मीर। और कौन कौन से इस्म ज़मीर हैं? वो, उस, तुम, तुम्हारा, हम, ये तमाम इस्म ज़मीर हैं। चलिए सरगर्मी देखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ इस्म ज़मीर दिए गए हैं और नीचे कुछ जुमले हैं। आपको दुरुस्त इस्म ज़मीर लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे ये सामान उससे दे आओ, हमने उससे लगाया, जुमला मुकम्मल हो गया। अगला जुमला देखते हैं। उस्ताद साहब जमात में आए, उन्होंने रज़ा को शाबाश दी। अगला जुमला क्या है? अली मेरा दोस्त है, वो हमेशा सच बोलता है। फिर मैंने कल आपका बहुत इंतज़ार किया। तो ये क्या है? ये इस्म ज़मीर है। हमने दुरुस्त जगह पर जुमले में इस्म ज़मीर लगाया और जुमलों को मुकम्मल किया। अब यहाँ एक और सरगर्मी है ज़ुबान शनासी की, जो हम पहले भी कर चुके हैं, और वो क्या है? मुतरादिफ अल्फाज। जी, आपको मुतरादिफ अल्फाज की जोड़ियां बनानी है। जैसे मोहब्बत है तो मोहब्बत का मुतरादिफ होगा उल्फत। फलक का मुतरादिफ क्या होगा? फलक का मुतरादिफ होगा आसमान। शजर का मुतरादिफ दरख्त। उल्फत को हम देख चुके हैं। इस्म नाम, चमन बाग, सदा हमेशा। तो ये थी जी कुछ जोड़ियां मुतरादिफ अल्फाज की जो हमने यहाँ बनाई। अब है जी लिखना। लिखना में हम क्या करेंगे? ये मुअम्मा तो आपको दिखाई दे ही रहा है। इसमें से हमने मालूमात के ज़राए तलाश करने हैं जो हमें मालूमात देते हों। मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है? मोबाइल हो सकता है, यहाँ पर टैबलेट हो सकता है, यहाँ पर इंटरनेट हो सकता है। तो आपको इस मुअम्मे में से इन अल्फाज के नाम जो हमें मालूमात देते हैं तलाश करके दी गई जगह पर लिखने। अगला सवाल पढ़ने का है। इस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हुए आपने समझना है और ये नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने। कुछ लोग हमारी ज़ाती मालूमात का गलत इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। हमें चाहिए कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लें। किसी नए, अनजान और अजनबी शख्स से दोस्ती ना करें। अगर कोई हमारे घर और घर वालों से मुतल्लिक कुछ जानना चाहे या तस्वीर भेजने के लिए कहे तो फौरन घर वालों को बताना चाहिए। इसी तरह से कभी भी किसी अजनबी से कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए और ना ही उसके बुलाने पर उसके साथ चले जाना चाहिए। तो ये अच्छी अच्छी बातें थीं
जो हमने यहाँ पर आपको बतलाई। समझिए, इन पर अमल कीजिए और साथ ही इन सवालों के जवाब भी दीजिए। अगर कोई हमसे हमारी ज़ाती मालूमात जानना चाहे तो क्या करना चाहिए? हमें फौरन अपने वालिदैन को बताना चाहिए, घर वालों को बताना चाहिए। अगला सवाल ये है कि क्या किसी भी अनजान शख्स को अपने या अपने घर वालों के बारे में बता देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। किसी भी अजनबी को, किसी भी अनजान शख्स को ना अपने बारे में बताएं और ना ही अपने घर वालों के बारे में। अगला सवाल है जी लिखना का। तो आपको पहले सवाल में मोबाइल फोन के 5 फायदे भी लिखने हैं और 5 नुकसानात भी लिखने हैं। सबक हमने पढ़ा, हमने फायदे भी जाने, हमने नुकसानात भी जाने। अब वक्त है उनको लिखने का, तो पढ़िए दोबारा और उनको अपने जहन में ताज़ा करते हुए लिखिए। अगला सवाल है आपकी ज़िंदगी का वो दिन जब आपने पहली मर्तबा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। इस दिन आपके क्या तासुरात थे? आपको क्या लगा? ये मोबाइल फ़ोन क्या है? ये कैसे काम करता है? ये कैसी अनोखी चीज़ है? जो भी आपके जहन में था, आपको उसे डायरी की सूरत में लिखना है। अब है हमारे पास महारत हयात का सवाल। और करना क्या है? इंटरनेट के ज़रिए से जदीद ज़राए इब्लाग, कोई भी जो जदीद है में से किसी एक ज़रिए के बारे में कोई नज़्म तलाश करनी है। आपको बहुत आसानी से इंटरनेट से मिल जाएगी। क्या नज़्म होनी चाहिए? मोबाइल के बारे में हो सकती है, कंप्यूटर के बारे में हो सकती है, टैबलेट के बारे में हो सकती है। जो भी जदीद ज़राए हैं मालूमात हासिल करने के, उनके बारे में, या ज़राए इब्लाग, उनके बारे में आपको एक नज़्म तलाश करनी है और उसे अपने साथियों को भी सुनाना है। यहाँ पर हमारे पास इस सबक के बाद जायज़ा मौजूद है। आपको इस जायज़े को हल करना है। ये जायज़ा क्यों दिया गया है? ताकि ये देखा जा सके कि आपने पीछे जितने असबाक पढ़े हैं, आया वो तमाम तसव्वुरात आपको ज़हन नशीं हुए या नहीं। तो इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए अपने असातिज़ा या वालिदैन की निगरानी में और फिर उनको दिखलाएं। ये था जी हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे से ज़हन नशीं कर लिया होगा। हम अगले सबक में मिलेंगे कुछ नए तसव्वुरात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।